मुख्य सचिव डॉक्टर एस संधू ने सचिवालय में सहकारिता विभाग के तहत प्राथमिक कृषि ऋण समितियों (PACS) के संबंध में बैठक ली। मुख्य सचिव ने कहा कि प्राथमिक कृषि ऋण समितियों पैक्स के माध्यम से प्रदेश के गरीब तबके की आर्थिक स्थिति को बढ़ाया जा सकता है। मुख्य सचिव ने सभी जिलाधिकारियों को पैक्स के कंप्यूटराइजेशन कार्य को शीघ्र पूर्ण किए जाने और जनपद की सभी पैक्स का निरीक्षण किए जाने के भी निर्देश दिए। उन्होंने जिला स्तरीय निगरानी एवं कार्यान्वयन समितियों के अंतर्गत पैक्स की समीक्षा किए जाने के भी निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि पैक्स को अधिक से अधिक रोजगार उपलब्ध कराकर छोटे किसान, गरीब मजदूरों को सीधे लाभ प्रदान कर सकते हैं। समुद्र तल से करीब 14,500 फीट की ऊंचाई पर स्थित उच्च हिमालय हिंदू सिख आस्था का तीर्थ श्री लोकपाल हेमकुंड साहिब के कपाट कल बुधवार 11 अक्टूबर को दोपहर ठीक 1 बजे शीतकाल के लिए बंद हो जाएंगे। कपाट बंदी को लेकर श्री हेमकुंड साहिब गुरुद्वारा मैनेजमेंट ट्रस्ट की सभी तैयारियां पूरी हो गई हैं। ट्रस्ट के वरिष्ठ प्रबंधक सरदार सेवा सिंह की अगुवाई में गोविंद घाट से लेकर गोविंद धाम श्री हेमकुंड साहिब गुरुद्वारे को तोरण पताकाओं से सजाया गया है। करीब 2,500 श्रद्धालु साल की अंतिम अरदास सहित कपाट बंदी के समय मौजूद रहेंगे। वहीं बुधवार की अरदास और गुरुवाणी कीर्तन हेतु हेमकुंड धाम पहुंचने वाले श्रद्धालुओं के लिए हेमकुंड साहिब ट्रस्ट द्वारा पूरी तैयारियां कर ली गई हैं। आवास मंत्री डॉक्टर प्रेमचंद्र अग्रवाल ने संबंधित विभागीय अधिकारियों के साथ उत्तराखंड आवास एवं नगर विकास प्राधिकरण की 17वीं बोर्ड बैठक की अध्यक्षता की। इस अवसर पर अपर मुख्य सचिव आवास विभाग आनंद वर्धन, प्रमुख सचिव शहरी विकास विभाग RK सुधांशु, सचिव आवास SN पांडे, सचिव वित्त विभाग V षणमुगम, सचिव MDDA मोहन सिंह बर्निया, सचिव HRDA उत्तम सिंह चौहान तथा अन्य अधिकारीगण उपस्थित रहे। आवास मंत्री ने अधिकारियों को निर्देशित करते हुए कहा कि उत्तराखंड आवास एवं नगर विकास प्राधिकरण के अंतर्गत आने वाले कोई भी विषय लंबित ना रहें, इसके लिए लगभग प्रत्येक 3 माह में एक बोर्ड बैठक सुनिश्चित की जाए। सबसे पहले तो मेरे द्वारा बोर्ड में कहा गया कि हम लगभग हर 3 माह में इस बैठक को करेंगे, क्योंकि लगभग ये बैठक हमारी 1 साल के बाद हो रही है। तो 3 माह में हम लोग बैठक करेंगे, जो भी बिंदु हमारे सामने है उस पर हम चर्चा करेंगे, यानी कि कोई विषय लंबा पेंडिंग नहीं होना चाहिए। बोर्ड के कारण यदि कोई विषय लंबित होता है तो संबंधित व्यक्ति को भी परेशानी होती है। एक दूसरा, जो हमारे यहाँ बोर्ड की बैठक में ये भी तय हुआ कि हम लोग पूरी तरह से समयबद्ध तरीके से सब काम करेंगे। जैसे पार्किंग की बात आई, पार्किंग हमारे यहाँ जो प्रस्तावित थी उसके सापेक्ष कुछ पार्किंग का काम DPR वगैरह इस बनने में थोड़ा सा विलम्ब हो रहा था। तो मेरे द्वारा उनसे स्पष्ट तौर पे कहा गया कि भाई ये इसमें हम टाइम लिमिट तय करें कि कब तक हम DPR इसकी तैयार कर लेंगे, क्योंकि हमारे यहाँ पार्किंग की बहुत बड़ी समस्या खासकर उत्तराखंड में। और लोग बाहर से आने वाले, चाहे श्रद्धालु हों, चाहे हमारे तीर्थयात्री हों या पर्यटक हों, उनको पर्यटक के कारण बड़ी समस्या आती है। तो ऐसे में हमारे द्वारा ये कहा गया कि हम जो भी पार्किंग की DPR बननी है वो दिसंबर 2023 तक हम उसको किसी भी तरह से उसको पूरा कर लें, ताकि आने वाले टाइम पे हम पार्किंग वहाँ बना सकें। आज की बढ़ती भाग दौड़ भरी दिनचर्या और बढ़ते दबाव के बीच मानसिक स्वास्थ्य के महत्व को समझाने के लिए देहरादून स्थित मैक्स हॉस्पिटल द्वारा आज वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे के अवसर पर जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। इस दौरान अस्पताल में कार्यरत मनोचिकित्सक और मनोवैज्ञानिक भी मौजूद थे। बेहतर मानसिक स्वास्थ्य पर जोर देने की बात कहते हुए वहां मौजूद डॉक्टर्स ने कहा कि मानसिक स्वास्थ्य बेहद महत्वपूर्ण है, इस पर हर दिन ध्यान देने की ज़रूरत है। जहाँ तक कि हम बात कर रहे हैं, आज का दिन सिर्फ इस चीज़ को हाईलाइट करता है कि ये दिन भी इम्पॉर्टेंट है। इसका मतलब ये नहीं कि आप आम दिनों में इसे भूल जाएं। रोज़ का अपना 5 मिनट अपने घर वालों के साथ ज़रूर स्पेंड करें। उनसे पूछें, खुद से पूछें कि क्या आप सही महसूस कर रहे हैं, क्या आपकी नींद ठीक से आ रही है, क्या आप अपना खाना ठीक टाइम पे खा रहे हैं, क्या आप स्ट्रेस से गुजर रहे हैं।
अगर आप इन 4-5 सवालों का जवाब खुद को या अपने फैमिली मेम्बर से पूछेंगे, उनको बहुत अच्छा लगेगा, उनको बहुत अच्छा महसूस होएगा और ये भी एक तरीके का अवेयरनेस है मेंटल हेल्थ के लिए। नगर पालिका परिषद मसूरी द्वारा बोर्ड बैठक में प्रस्ताव पारित कर माल रोड में चल रहे साइकिल रिक्शा समाप्त कर ई रिक्शा चलाने की कवायद शुरू कर दी गई है, जिसके तहत लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासनिक अकादमी पर्यटन विभाग और जिला प्रशासन द्वारा मसूरी में ई रिक्शा संचालन के लिए स्थल चयन की प्रक्रिया भी शुरू कर दी गई है। बताते चलें कि नगर पालिका परिषद मसूरी में 121 साइकिल रिक्शा पंजीकृत हैं, जिन्हें पुनर्वासित किया जाना है, जिसके लिए रिक्शा संचालकों के साथ कई बैठकें भी आयोजित की जा चुकी हैं और रिक्शा संचालित करने वाले मजदूरों ने ई रिक्शा लाने का स्वागत किया है। बहुत प्रभावित हो गया जब से ये स्कूटी चली किराए पे, तो हमारे काम पे बहुत फर्क पड़ गया सर। अब नगर पालिका द्वारा प्रस्ताव भेजा गया, हम उनका स्वागत करेंगे, नगर पालिका प्रशासन का। हमारे रिक्शा चेंज करने होने चाहिए सर, और रिक्शा चेंज करने ऐसा होने चाहिए मतलब जो CNG और मतलब जो CNG भी और बैटरी भी चले साथ में, तो उसमें जब हम लंडोर आल्ला हमारा किचन पालिस हर जगह जा सकते हैं सर। इसमें हम झूलाघर से आगे मना करते हैं कस्टमर को, कस्टमर इसमें नहीं बैठ रहा सर, इसमें बहुत प्रभाव पड़ेगा। इसमें हमारी रिक्शा यूनियन से बैठक हुई थी और उनके द्वारा पुनर्वास करने का वो किया था कि उनको पुनर्वासित किया जाए। इस संबंध में नगर पालिका बोर्ड ने भी प्रस्ताव पास करके शासन को प्रस्ताव भेजा हुआ था कि जो चलाने में सक्षम है उनको ई रिक्शा और जो नहीं है उनको और ढंग से पुनर्वासित उनको किया जाए। तो इसमें एकेडमी भी सहमत थी और प्रशासन भी, पर्यटन भी और मुख्य सचिव महोदय के भी निर्देश थे कि इनको पुनर्वासित किया जाना है।